Welcome to Brain Roots IIS. Today we will study ethics and standards in laboratory animal welfare. देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है और ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में न्यू दिल्ली में लेबोरेटरी एनिमल वेलफेयर पॉलिसीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। ये कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत आने वाली बॉडी कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स यानी CCSEA द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के हेल्थ एंड गवर्नेंस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहद रेलेवेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम उन सभी क्रिटिकल फ्रेमवर्क्स और रूल्स को बिल्कुल सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में एनिमल वेलफेयर को गवर्न करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं जिसके ऊपर ये पूरा एथिकल फ्रेमवर्क टिका हुआ है। आखिर वो कौन सा लॉ है जो इंडिया में इस सारी ओवरसाइट को पॉसिबल बनाता है? ये फाउंडेशन है हमारा हिस्टोरिक लेजिस्लेशन प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जिसे PCA एक्ट 1960 भी कहा जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी लॉ है जिसका मतलब है इसे पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। ये एक्ट एक लीगल एंकर की तरह काम करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से पहले, उसके दौरान या उसके बाद में जानवरों को कोई अननेसेसरी सफरिंग या दर्द ना सहना पड़े। आज हम जिन भी रेगुलेटरी बॉडीज की बात करेंगे उन सबको पावर इसी एक्ट से मिलती है। यहां एंटिटीज को क्लियर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है CCCSA जो एक रेगुलेटरी बॉडी है और जिसका काम एक्सपेरिमेंट्स को सुपरवाइज करना है। दूसरा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी AWB। ध्यान रखिए ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो एनिमल लॉस पर सरकार को सलाह देती है। ये दोनों ही बॉडीज PCA एक्ट 1960 के तहत बनी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। और तीसरा है DAHD जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत आने वाला एक डिपार्टमेंट है जो बेसिकली लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन का काम देखता है। उस बेसिक लीगल फाउंडेशन को समझने के बाद अब वक्त है अपनी मेन नेशनल रेगुलेटरी बॉडी को थोड़ा और डिटेल में एग्जामिन करने का जो इन सारे रिसर्च स्टैंडर्ड्स को सुपरवाइज करती है। कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, इसे PCA एक्ट 1960 के सेक्शन 15(1) के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में आयोजित हुई उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का फोकल पॉइंट यही प्रीमियर स्टैट्यूटरी वॉचडॉग था। एक वॉचडॉग का काम क्या होता है? निगाह रखना, और ये बॉडी ठीक यही करती है। ये देश भर में साइंटिफिक एथिक्स को रिगोरसली एनफोर्स करने का काम करती है। तो CCSEA एग्जैक्टली काम क्या करती है? इनके 3 सबसे मेजर और कोर फंक्शंस हैं। पहला, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी अगर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट एनिमल्स को ब्रीड कर रहा है या एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर रहा है तो उनका CCSEA के पास रजिस्टर होना लीगली मैंडेटरी है। दूसरा बड़ा काम है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटीज यानी IACs पर ओवरसाइट रखना। और तीसरा फंक्शन है केयर और फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs बनाना ताकि हर लैब एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करे। अब देखिए, एक नेशनल वॉचडॉग इंडिया की हर एक सिंगल लेबोरेटरी में फिजिकल रूप से तो मौजूद नहीं रह सकता ना, इसलिए ओवरसाइट को लोकल यानी लैब लेवल पर भी इंप्लीमेंट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। यही एंट्री होती है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी यानी IAEC की। ये एक मैंडेटरी लोकल ओवरसाइट बॉडी है। हर रजिस्टर्ड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अपनी एक IAC बनाना जरूरी है। इस कमेटी में यूजुअली उस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स, एक क्वालिफाइड वेटरनेरियन और एक एक्सटर्नल CCSE नॉमिनी शामिल होते हैं। ये कमेटी इंश्योर करती है कि एक इम्पार्शियल लोकल रिव्यू हो, इंस्टीट्यूट में सेल्फ अवेयरनेस बनी रहे और डेली बेसिस पर सारे रूल्स का कंप्लायंस हो। इन्हें आप लैब लेवल गार्डियन समझ सकते हैं। एक चीज जो यहां बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है वो है डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी किसकी अथॉरिटी कहां तक है। रूल सिंपल है, अगर रिसर्च छोटे जानवरों जैसे रोडेंट्स यानी चूहों पर हो रही है तो लोकल IACs ही उसे अप्रूव कर सकती हैं। लेकिन अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए लार्ज एनिमल्स जैसे बोवाइंस, प्राइमेट्स या कैनाइंस की जरूरत है तो उस प्रोटोकॉल का अप्रूवल IACs नहीं दे सकती। ऐसे केसेस में नेशनल बॉडी यानी CCSEA से सीधे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सवाल यह है कि ये कमिटीज आखिर किस आधार पर रिसर्च को अप्रूव करती हैं। यहां आते हैं वो ग्लोबल एथिकल प्रिंसिपल्स जिन्हें कॉन्फ्रेंस में बहुत हेविली हाईलाइट किया गया था। इन्हें 3 R's ऑफ एनिमल रिसर्च कहा जाता है।
इन 3 R's में सबसे पहली और एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है रिप्लेसमेंट। इसका सीधा सा अर्थ है कि जहां भी पॉसिबल हो एनिमल्स का उपयोग करने के बजाय नॉन एनिमल मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि इन विट्रो सेल कल्चर्स का यूज करना या फिर एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू डेटा निकालना, ताकि लिविंग एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट से पूरी तरह से रिप्लेस किया जा सके। लेकिन हर रिसर्च में रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता। यदि रिप्लेसमेंट इम्पॉसिबल है तो हमारा फोकस सेकंड आर पर शिफ्ट होता है, जो है रिडक्शन। इसका मतलब है कि रिसर्च स्टडीज को मैथमेटिकली कुछ इस तरह डिजाइन किया जाए कि डेटा की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी मेंटेन रहे और इस्तेमाल होने वाले जानवरों की टोटल नंबर को एब्सोल्यूट मिनिमम पर रखा जा सके। और अंत में आता है तीसरा आर, यानी रिफाइनमेंट। ये रूल डिक्टेट करता है कि साइंटिफिक प्रोसीजर्स और एनिमल हस्बेंड्री में लगातार सुधार होते रहना चाहिए। जानवरों की हाउसिंग, उनकी केयर और प्रोसीजर्स को इतना बेहतर बनाया जाए जिससे एनिमल को होने वाला डिस्ट्रेस या दर्द मिनिमाइज हो और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो सके। तो एथिक्स का फ्रेमवर्क हमने समझ लिया। अब इस सब का हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं कि ये रूल्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और हमारे नेशनल एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट को कैसे इंपैक्ट करते हैं। इस बात पर एक बहुत एसेंशियल क्वेश्चन खड़ा होता है। एक एनिमल वेलफेयर कॉन्फ्रेंस में अचानक से फुट एंड माउथ डिजीज यानी एफएमडी वैक्सीन के डेवलपमेंट को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी गई? इसका कारण यह है कि इस वैक्सीन को एथिकली डेवलप करना एक बड़ी नेशनल प्रायोरिटी है। देखिए, डीएएचडी के ओवरसाइट में लाइफ स्टॉक यानी पशुधन को प्रोटेक्ट करने के लिए एफएमडी को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। एफएमडी जैसी बीमारी पर जब हम कंट्रोल पा लेंगे तो उससे इंडिया के मैसिव डेयरी सेक्टर का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी ज्यादा बूस्ट होगा। यह दर्शाता है कि कैसे एक सही एथिकल फ्रेमवर्क डायरेक्टली एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा होता है। इस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए यहाँ एक यूपीएससी प्रीलिम स्टाइल एमसीक्यू है। Consider the following statements regarding animal welfare regulation in India. 1. CCSEA is a statutory body established under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. 2. IAEC directly approves research protocols involving large animals like primates. 3. Animal Welfare Board of India serves as an advisory body on animal welfare laws. Which of the statements given above are correct? A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 1 and 3 only. D. 1, 2 and 3. Try to answer this question in the comments section. I will personally reply with the correct answer and explanation. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.